ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। वापस से एक क्वेश्चन आया है। अब ये जो है, एक मिनट, इसको पहले इरेज कर देते हैं। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये आपका इस पे रिमाइंडर के ऊपर ही है। तो इसमें क्या बोला है कि एक नंबर हमको दिया हुआ है 22 की पावर 2022 प्लस 2022 की पावर 22। ठीक है, 22 की पावर 2022 और 2022 की पावर 22। तो इसमें रिमाइंडर हमारे पास अल्फ़ा आता है। कब रिमाइंडर अल्फ़ा आता है? जब हम 3 से डिवाइड करते हैं, व्हेन डिवाइडेड बाय 3। और रिमाइंडर बीटा आता है, रिमाइंडर इज इक्वल टू बीटा व्हेन डिवाइडेड बाय 7। जब हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बीटा है और 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अल्फ़ा है। तो हमको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बेटा अगर 3 वाला केस करें तो 22 को लिखो 1 प्लस 21 की पावर 2022। और 2020 तो खुद 3 का मल्टीपल ही है, क्योंकि इसमें सारी डिजिट्स का सम 6 आ रहा है और 6 3 का मल्टीपल है। ये तो पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसको हम सीधे सीधे 3 के बोल सकते हैं। बट यहाँ पे हम कैसे करेंगे? 2022 C0, फिर 2022 C1 और 21 की पावर 1, फिर ऐसे चलता रहेगा। इसमें लास्ट टर्म क्या आएगा? 2022 C 2022 और 21 की पावर 2022। समझ रहे हो? तो इसमें पहला टर्म छोड़ के हर टर्म में 21 आया इस एक्सप्रेशन में। तो इसका मतलब पहला टर्म 1 बना, बाकी सब में 21 आ गया, तो उसे 21 लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये सेकंड टर्म तो खैर 3 के था ही। अब 21 खुद 3 का मल्टीपल होता है, तो 21 लैम्डा भी 3 से डिवाइड हुआ, तो ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल, मतलब इस केस में रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या था? अल्फ़ा। इसका मतलब बेटा अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ गई। अब बीटा पे आते हैं। तो सेकंड केस में सेम नंबर को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बीटा आएगा। तो उसमें कैसे करें? तो उसमें भी ऐसे ही करना है। 22 को 1 प्लस 21 करके ही लिखो, 1 प्लस 21 की पावर 2022। और 2022 को लिखो 2023 माइनस 1, 2023 माइनस 1 की पावर 22। अब इसमें क्योंकि 21 7 का मल्टीपल है, तो इसमें वापस एक्सपैंड करेंगे, तो 2022 C0 आएगा, फिर 2022 C1, 21 की पावर 1 आएगा, और ऐसे चलता रहेगा। लास्ट टर्म क्या आएगा? 2022 C 2022 और 21 की पावर 2022। तो 1 पहला टर्म छोड़ के सब जगह 21 आया, तो मतलब पहला टर्म छोड़ के सब जगह वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, इसमें 2023 7 का मल्टीपल होता है, तो अगर इधर हमने एक्सपैंड किया तो कैसे लेंगे? 22 C0 2023 की पावर 22, फिर माइनस 22 C1 2023 की पावर 21, और ऐसे चलता रहेगा। लास्ट टर्म क्या आएगा? 22 C 22 और 2023 की पावर 0। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें अगर पहले वाले टर्म में बात करें तो 1 छोड़ के, पहला टर्म 1 था, बाकी सब टर्म्स में 21 आया था, तो इसका मतलब 1 प्लस 21 इंटू के बन जाता है। 21 के को हम 7 के लिख देते हैं, क्योंकि 21 7 का मल्टीपल है। और सेकेंड वाले एक्सपेंशन में लास्ट टर्म छोड़ के सब जगह 2023 आता है। सेकेंड वाले एक्सपेंशन में तो जहाँ जहाँ 2023 आता है वो सब के सब 7 के मल्टीपल्स बन जाते हैं, तो इसका मतलब उसमें हम 7 लैम्डा लिखते हैं। और लास्ट टर्म 1 बनता है, 22 से 22 1 बनेगा, 2023 की पावर 0 भी 1 बनेगा। तो 7 के और 7 लैम्डा दोनों 7 से डिवाइड होते हैं, तो मतलब इस केस में रिमाइंडर हमारे पास आता है बेटा 2। 1 प्लस 1 2 ही एक्स्ट्रा बचता है, क्योंकि 7 के और 7 लैम्डा तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर हमारे पास था बीटा, यानी बीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2। तो बीटा की वैल्यू 2 आ गई और अल्फ़ा की वैल्यू 1। तो हमें बताना क्या था? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा 1 था तो 1 का स्क्वायर, और बीटा क्या था? 2, तो 2 का स्क्वायर। मतलब फाइनल आंसर बेटा इसमें आता है 5। फाइनल आंसर क्या आता है बेटा? 5। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बेटा।